लॉर्ड ऑफ जीसस, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आइए हम सभी लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। इस समय हम परमेश्वर की महान सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे। हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रभु के वचन की ओर सुनेंगे, ध्यान देंगे। लॉर्ड ऑफ जीसस, पहली बात तो हम श्राप के बारे में सुनेंगे। हमें श्राप क्या है, श्राप कैसा आता है और श्राप कहाँ से आता है, ये सारी बातें हमें सारे मैच्योरिटी में सारी बातें हमको सुनना है और शांति बना के रखना है और आपका कान केवल आपका ध्यान मेरे वचनों पर रहना है। तो इसलिए तो हम सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को श्राप नहीं पता, श्राप कैसे आता है, श्राप क्यों आता है, क्या करने से आता है, क्या नहीं करने से आता है, ये सभी बातें सबको नहीं पता होता। लेकिन बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, बाइबल कहती है अलग अलग तरीके का पाप है तो अलग अलग तरीके का श्राप है। बाइबल कहते हैं अलग अलग तरीके का पाप है तो अलग अलग तरीके का श्राप है। तो हम इस बातों को सुनना चाहते हैं कि श्राप क्या है, श्राप क्या है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का, बाइबल कहते हैं आपने पाप किया तो श्राप है, अगर आपने बुरा काम किया तो श्राप है। तो बुरा काम करने का मतलब, क्योंकि श्राप परमेश्वर की ओर से होता है, श्राप जो होता है परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि पाप शैतान डालता है लेकिन श्राप परमेश्वर देता है। अगर आपको इस बातों को अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि आदम को पाप में किसने गिराया, शैतान ने। ओके, सभी लोग ध्यान से सुनना। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ड पावर है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन का अनसुना किया, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गया, तो उसने वहाँ पर गलती की, उसने वहाँ पर पाप किया। लेकिन श्राप किसने दिया, परमेश्वर ने। शैतान को पता है ये पाप करेंगे तो श्राप परमेश्वर की ओर से आएगा, लेकिन अगर हम पाप ही नहीं करेंगे तो श्राप कैसा आएगा। शैतान पाप में डालता है, हर पूरी दुनिया आज पाप में फंसी हुई है, पूरी दुनिया आज पाप में गिरी हुई है। लेकिन श्राप कौन देता है, परमेश्वर। क्यों श्राप देता है, क्योंकि तुमने पाप किया, तुमने गलत काम किया, परमेश्वर के विरुद्ध चला, तो परमेश्वर का श्राप आ जाता है। क्योंकि आदम ने पाप किया तो श्राप परमेश्वर ने दिया, श्राप परमेश्वर ने दिया। मेरा बाइबल कहती है कि इसके बारे में इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलेंगे, लेविया का 14:26 कहता है, वहाँ पर कहता है अगर तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, मेरे वचन के विरुद्ध चलोगे, वचन के विरुद्ध जाओगे, तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है तुम्हें श्राप मिलेगा। आमीन। तो बहुत सारी बातें हमको सीखने के लिए मिलते हैं, तो हम क्यों ना इस वचन को पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर हमको आशीष करे। तो हम देखते हैं कि प्रभु की आशीष किस में छुपी है, परमेश्वर की सच्चाई किस में छुपी है। तो क्यों ना बाइबल कहती है किस प्रकार श्राप आता है और कैसा श्राप आता है। तो हम देखेंगे। पहली बात तो हम उत्पत्ति का 3:14 निकालेंगे। उसके बाद सबसे पहले श्राप जो है शैतान को दिया गया, सबसे पहला श्राप, और दूसरा आदम को, तीसरा हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं। तो हम देखते कि बहुत सारे लोग श्राप के बारे में नहीं पता। देखो आशीष कौन है और श्राप कौन है। बाइबल कहते हैं जहर और अमृत परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। ओके, सब लोग ध्यान से सुना। जहर और अमृत परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, लेकिन आपको क्या पीना है क्या नहीं पीना वो आपके ऊपर है। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि श्राप किसमें। तो हम बाइबल कहते हैं सबसे पहला श्राप किसको, श्राप की घोषणा, श्राप का जो घोषणा है, जो श्राप जो किसने दिया पहला हम देखेंगे। आइए उत्पत्ति का 3:14 हम पढ़ेंगे, उसके उत्तर उत्पत्ति 3:14। यस। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो शैतान से कहा, तूने जो ये किया है, सारा कार्यक्रम, सारा इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी मीटिंग तूने किया है, इतना बड़ा गॉस्पल तूने किया है ना, इतना बड़ा खेल तूने, इतना बड़ा गेम तूने किया, तेरे को सलूट करना चाहिए, ऐसा परमेश्वर बोलता है। तुझे सलाम करना चाहिए, तुझे प्रेस द लॉर्ड करना चाहिए, या तुझे तोहफा देना चाहिए, या फूलों का गुच्छा देना चाहिए, या तेरे को कोई कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए, ऐसा परमेश्वर बता रहा है ना। नहीं ना, तो क्या बता रहे हो, तूने इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा काम किया, हवा और आदम को लेकर कितना बड़ा मीटिंग किया, इसलिए दुनिया में श्राप है। क्या लिखा है? ओके, हाँ, इसलिए तू सब घरेलू पक्षी, सब उड़ने वाले पक्षी, रहने वाले पक्षी, बहुत बड़े बड़े पक्षियों के बाइबल कहती है वो सब पक्षियों के सामने तुझे क्या, सबसे बड़ा श्रापित तू है, सबसे बड़ा निचोड़ और गिरा हुआ श्राप प्राणी तू है। वो तो लोग अच्छे हैं लेकिन उससे भी गैर गुजरा तू है, ऐसा बता रहा है। अगर नहीं समझ में तो अपना बाइबल निकालिए। और सब बने हुए पशुओं से अधिक श्रापित है, सब बने हुए पक्षियों से अधिक श्रापित है। अभी आप सोचिए,
आप सोचे, वहाँ पर कुत्ता आया, वहाँ पर बिल्ली आया, वहाँ पर शेर आया, वहाँ पर क्या क्या बहुत सारे ऐसे पक्षी का नाम नहीं आता मुझे, क्योंकि मैंने कुछ इतना देखा नहीं कितने पक्षी बनाए। लेकिन जो भी पक्षी है, रेंगने वाले पक्षी, उड़ने वाले पक्षी, जो भी जितने भी है, बोलते हैं हाथी जंगल का राजा है, शेर राजा है, बहुत सारे बोलते हैं ये पक्षी सबसे बड़ा है। लेकिन हर एक पक्षी के नीचे तेरा दर्जा है। अधिक पक्षियों के नीचे तो कुछ मतलब गिरा हुआ ऐसा पक्षी है, ऐसा होता है। मतलब आप बताइए, अगर बाइबल कहती है उसको क्यों बोला है? क्योंकि उसने जो है आदम और हवा को उस्काया। उसने जो आदम और हवा को, मतलब उसने परमेश्वर की निर्ममता को हाथ लगाया। परमेश्वर के निर्ममता को, जिसके ऊपर खुदा का आत्मा है, जिसके ऊपर खुदा का अभिषेक है, जो परमेश्वर उससे प्रसन्न था, उससे खुश था, उसने उसको जो है उस्काया, परमेश्वर से अलग किया। वो कौन है? शैतान। इसलिए परमेश्वर को बुरा लगा। जो मेरा हृदय का था, जो मेरे मन का था, जो मैं उसको प्रतिदिन उससे बात करता था, उसको देखता था, उसको देखे बगैर नहीं रहता था, जो जिससे मेरा मन प्रसन्न था, उसको तूने मुझसे अलग किया, उसको तूने मुझसे दूर किया। तो परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया। परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया। क्या लिखा है देखो, हाँ पढ़ेगी। ओके, सब लोग ध्यान से। हाँ, तू पेट के बल चला करेगा। हाँ, तू पीठ के ऊपर मतलब सोकर चलेगा, तू कभी खड़ा नहीं रहेगा। कोई भी तुझे स्टैंड अप बोलेगा, तू वैसे ही बैठेगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन तू ऐसे ही रहेगा। क्योंकि खुदा ने पहले ही जाम लगा दिया, पहले मस्का लगा दिया और चिपका दिया फेविकॉल के जैसा। मतलब अभी देखो ना, यहोवा ने बोल दिया तू पीठ के ऊपर ही चलेगा, पीठ के ऊपर चलेगा, तू कभी सोकर ही चलेगा, तू कभी खड़ा नहीं रहेगा। अगर तेरी इच्छा भी होगी खड़ा नहीं, तभी तू खड़ा नहीं रह सकता। ऐसा परमेश्वर बता रहा है। परमेश्वर के पावर, वचन में कितनी पावर है, कितनी ताकत है। हाँ, और मतलब ये श्राप किसको दिया? लूसीफर को दिया। और दूसरा, हाँ, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मिट्टी के सिवा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो मिट्टी है उसको चाटते रहना। अगर तू कहेगा मुझे एप्पल खाना, तू भी नहीं खाएगा। तू कहेगा मुझे क्या बोलते सीताफल खाना, तू नहीं खाएगा। तू कहेगा मुझे आम खाना, नहीं खाएगा। मतलब तेरी इच्छा होकर भी तू नहीं खाएगा। तू जिंदगी भर मिट्टी ही चाटते रहेगा, मिट्टी ही चाटते रहेगा, और मिट्टी ही तेरे ऊपर रहेगी। क्या उसकी इज्जत है शैतान की? अभी आप बताइए। और सेकंड क्या लिखा है? ओके, सब लोग ध्यान सुना। हाँ, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे और स्त्री और लोगों के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, झगड़ा उत्पन्न करूंगा। आगे, हाँ, वह तेरे सिर को कुचल डालेगी, हाँ, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बाइबल क्या बता रही है? परमेश्वर का वचन देखो 17 में क्या लिखा है। तो 17 में देखो क्या लिखा है। स्त्री से उसने कहा, हाँ, स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर ने बोला, मैं तेरी पीड़ा, हाँ, और तेरे गर्भवती होने, जो गर्भवती होती है, जो बच्चा पेट में होता है, अगर तेरे गर्भ में बच्चा आएगा, देखो ये हवा कोई बात समझ में नहीं आएगी। परमेश्वर ऐसा कैसा श्राप दे रहा है उसको? क्योंकि परमेश्वर ने जब बोला तो हवा ने पूछना चाहिए, परमेश्वर बच्चा क्या होता है, गर्भ क्या होता है? क्योंकि उसके पहले कोई पेट में नहीं था, उसके पहले कोई गर्भ में नहीं था, उसके पहले कोई पेट में नहीं था। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने जब बोला, आपके पढ़े, जब प्रभु ने बोला, क्या लिखा? हाँ, और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बड़ा। अभी मुझे बताइए, हवा को गर्भवती का अर्थ पता चला? हवा को गर्भवती का क्या बोलता है? हवा को जो है गर्भवती का मतलब क्या है? बाइबल कहती है गर्भवती का मतलब क्या है। अभी मुझे आप बता, हवा के पहले कोई गर्भवती रहा? नहीं रहा। हवा के पहले किसको बनाया? नहीं बनाया। हवा के पहले किसको गर्भवती बनाया? किसको गर्भवती बनाया? नहीं। तो फिर मेरा बोलने का मतलब क्या है, मेरा टीचिंग करने का मतलब क्या है? तो हवा पूछना चाहिए परमेश्वर को, हे परमेश्वर गर्भवती का मतलब क्या है, और तो ये श्राप क्यों दे रहा है? लेकिन परमेश्वर को पता है भविष्य में ये गर्भवती होने वाली है। देखो परमेश्वर आत्मिक दृष्टि से बात कर रहा है, लेकिन हवा को समझ में नहीं आ रहा है। हवा कंफ्यूज हो गई, अरे गर्भवती का मतलब क्या है? पहले से मेरे को श्राप दे के रखा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर इसका पेट में नहीं बनाया तो इसके पेट में बच्चा भी आने वाला है। मतलब ये चीज़ परमेश्वर को ही मालूम था और किसी को नहीं। तो आदम बोला कि गर्भवती का मतलब क्या है?
फ्रेगमेंट का मतलब क्या है? बच्चा है ना, बच्चा कैसा रहेगा, ये सारी बातें उसके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन वो समझ भी नहीं आया उसको। लेकिन मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू गर्भवती होगी, तेरी पीड़ा, तेरा दर्द, तेरी मुसीबत कोई नहीं लेगा, चाहे वो तेरा प्यार करने वाला कितना भी पति होते, वो दिन रात वो क्या बोलता है, आई लव यू बोलने वाला रहने तू। जब तेरी डिलीवरी का टाइम है, वो कॉफ़ी पिएगा, जाके वड़ा पाव खाएगा, जाके मिसल पाव खा के आएगा, चाहे वो क्या बोलता है उसल पाव खा के आएगा, बिरयानी खा के आएगा, और बोलेगा डिलीवरी हो गया क्या। ऐसा देखो, आप लोग इस बात को सीरियस ले लो, बहुत गहरी बात है। लेकिन परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, और तीसरा श्राप किसको दिया? मनुष्य को दिया, जो तू मेहनत करेगा तब तू खाएगा। अभी मुझे पता है 3 लोगों को श्राप दिया। पहला श्राप शैतान को, दूसरा श्राप आदम को, तीसरा श्राप हवा। आज वो श्राप चलते रहे। आपको पता है प्रॉब्लम क्या हुआ? मैं श्राप के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आदम ने अपनी पत्नी की सुनी। आदम ने पत्नी की सुनी। आदम को पता होना चाहिए कि मैं आदमी को, मैं परमेश्वर के साथ हूँ, परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर मुझे अभिषेक करता है, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, तो मैं इसके बात क्यों सुनूं? ये बातें तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी को साथ दिया। उसने अपनी पत्नी को साथ दिया, हालांकि उसकी पत्नी आत्मिक में नहीं थी या आत्मा में नहीं थी, तो वहाँ पर जो पत्नी का श्राप उसको मिल गया। मैं कुछ बातें शेयरिंग कर रहा था दोपहर को, तो मैंने बहुत सारी बातों में अंदाज़ा लेगा आज बहुत सारे लोग श्रापित क्यों है। अगर तुम पाप को साथ देगा तो तुम्हारे पास भी श्राप आएगा। अगर तुम बुराई को साथ देगा तुम्हारे पे श्राप आएगा। कोई प्रभु के वचन के विरुद्ध बोलेगा, तुम उसको साथ देगा, तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। आपको नहीं समझ रहे? आप बोलते नहीं मैंने गलत थोड़ी किया है, मैं तो खाली मैं उसको बोलता रहा था, मैं उसको बोल रहा था, लेकिन उसके पाप के भागी तुम भी बने, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी श्राप आएगा। आपको नहीं समझ रहे बात। आदम ने उसको क्या किया? सपोर्ट किया। तो हवा ने पाप किया ना, बाइबल कहती है, तीमोथी में लिखा है, स्त्री बालिकाओं में की। तो फिर आदम को क्या जरूरत थी उसकी बातों को मानने की? अभी मुझे बताओ, ये श्राप का भाग आज तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा समाज, कोई प्रभु के वचन की विरुद्ध है, तुम उसको साथ देगा। मैंने अपनी आंखों से कुछ लोगों को देखा, जो अगर तुम लोग साथ देगा तो उसके पाप में तुम भागी है, तो श्राप में भी भागी है ना। अगर तुम बोलेगे नहीं गलत कर रहा है, ये पाप कर रहा है, ये प्रभु के वचन की विरुद्ध, मैं इसको साथ नहीं दूंगा, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। लेकिन अगर आप उसको साथ दोगे, आप उसके बातों में फंस जाओगे या उसके बातों को मन में लोगे और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाओगे, तो परमेश्वर का श्राप तुम्हारे ऊपर भी आएगा। क्योंकि आदम को जब श्राप मिला तो हवा को भी गिफ्ट मिला, जब हवा को श्राप मिला तो आदम को भी श्राप मिला, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को साथ दिया। बाइबल कहती है श्राप कैसा आया। आज बहुत सारे बोलते नहीं 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 मैं तो समझा रहा था, नहीं नहीं मैं उसको बता रहा था, नहीं 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 मैं उसको बोल रहा था, मुझे क्या पता। लेकिन अगर तुम पाप जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलता है, जो आत्मा के विरुद्ध चलता है, तुम उसको साथ देगा तो उसका पाप का भागी तुम भी है। आधा वो आधा तुम्हारा है, तो श्राप तो आएगा। मेरे नज़र में ऐसे एक परिवार है जिसको मैं गहरे से जानता हूँ। मुझे उसने मुझे सवाल किया कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। तो मैंने बोला कि तुम जो है जो कर रहे हो, तुमको नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम अपने परिवार को साथ दे रहे हो, अपने लोगों को साथ दे रहे हो, इसके लिए उसका पाप का भागी श्राप तुम्हारे ऊपर है। तो तब उसको पता चला कि ये बात सही बोला फर्स्ट। अगर तुम उसको इग्नोर करते थे या उसको चिल्लाते थे या बोलते थे तुम प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहे हो, तो वहाँ पर परमेश्वर की सच्चाई और आशीष आती। अगर तुम्हारे घर में कोई भी गलती करता है, तुम बोलते नहीं उसने गलती किया, जान दो माफ़ करो, लेकिन माफ़ करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, उसको एहसास होना चाहिए और महसूस होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। माफ़ तो करेगी, लेकिन क्या वो पाप छोड़ेगा? माफ़ उसको किया जाता है जो पाप को छोड़ता है, माफ़ उसको नहीं किया जाता जो गलती बार बार करता है। समझ में आ रहा है? ये बातें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं इसका स्टडी इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बातें मैं परमेश्वर दे रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब जिसके पास पाप है उसके पास श्राप है। अगर तुम अपने परिवार में, अगर कोई भी इंसान अपने परिवार में, देखो मैं परिवार के बारे में बात करूँ, बाइबल कहते हैं मैं परिवार के बारे में बात करता। अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, बाइबल कहते हैं अभी श्राप परिवार में चलते आ रहे। अभी बाइबल कहती है पहला पत्रस का 3:9-10 में लिखा है, पाप जो है परिवार में चलता है, तो श्राप भी परिवार में चलता है। अगर तुम पाप जहाँ परिवार में पाप होता है, जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, विरुद्ध है, वहाँ पर अगर तुम उसको साथ दोगे या तुम उसके क्या बोलते हैं वचन को छोड़कर, तुम प्रभु को छोड़कर तुम उसको साथ दोगे, तो उसका पाप, उसका श्राप तुम्हारे पर भी आ गया, क्योंकि बाइबल प्रूफ है। पढ़ेंगे हम लोग
पहला पत्रस का 3:9-10 देखो क्या लिखा है। हम देखेंगे परमेश्वर क्या बता। तो बहुत सारी बातें हैं, हम परमेश्वर के वचन, तो परमेश्वर क्यों बता रहे हैं हम देखेंगे। हाँ, पहले एक वचन पढ़ेंगे, निर्गम का 34 का 7 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पहला पत्रस पढ़ेंगे। ओके, निर्गम का 14:18 और निर्गम का 34:7 सॉरी। हाँ, और गिनती का 14:18 निकाल के रखिए, वो दोनों में लिखा है, तीनों में लिखा है वचन। ओके, हाँ ओके। 34 और 7 हम देखेंगे परमेश्वर क्या बात है ना। निर्गम 34:7 हाँ। हजारों पीढ़ियों तक देखो, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हाँ अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। हाँ परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। और एक वचन पढ़े, उसको पहले से गिनती का 14:18 देखो क्या लिखा है। गिनती का 14:18 फिर पहला पत्रस में आएगी, क्या बता रहा है प्रभु। ओके, हाँ, बहुत सारी बातें हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बातें चीज पता नहीं। हाँ गिनती 14:18 हाँ कि यहोवा कोप करने में हाँ धीरजवन हाँ। और अति करुणामय है यस और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। हाँ परंतु वह दोषी को किसी प्रकार हाँ से निर्दोष न ठहराएगा। नहीं ठहराएगा। हाँ वही है ना। और पूर्वजों हाँ, के अधर्म ओके। का अभी ये वचन पढ़ेंगे मत्ती का 12:36, पहले वचन पढ़ेंगे उसके बाद आगे देखिए। आप लोग भी निकालिए, आप लोग भी पढ़िए। हाँ, मत्ती का 11:36। हाँ यस यस। यस हाँ मैथ्यू यस 12:36। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि जो जो निकम्मी बातें जो भी निकामी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। लेगा। ओके, आप ये बाइबल कहते हैं जो पीढ़ी में हम लोग परिवार में रहते हैं, जो भी निकामी बातें करते हैं, जो भी बुराई करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, प्रभु के वचन के बोलते हैं, बाइबल कहते हैं न्याय के दिन तुम्हारा लेखा होगा। इसका मतलब लेखा किसका होगा? जिसने पाप किया वो श्रापित है, उसका लेखा होगा। लेकिन जो आशीष है उसका लेखा कभी नहीं होगा। परमेश्वर न्याय करेगा लेकिन उसको क्षमा करेगा। लेकिन बाइबल कहती है लेखा किसका होने, न्याय किसका होने वाला है? जो श्रापित लोग हैं, पापी लोगों का न्याय होगा। बाइबल कहती है पवित्र लोगों का न्याय नहीं होगा। पवित्र लोगों को परमेश्वर रैप्चर करेगा, परमेश्वर उसके स्थान में लेके जाएगा। बाइबल क्या बताती है? निर्गम का 20:2 में लिखा है कि तुम्हारे तीसरे और चौथे पीढ़ी का श्राप तुम्हारे ऊपर आता है। तीसरा और चौथा, तीसरा बोलेगा तो अगर मेरी पहली पीढ़ी है, अगर मेरा क्या बोलते हैं मेरा परिवार है, तो मेरे दूसरी पीढ़ी जो है उसका परिवार, तीसरी पीढ़ी उसका परिवार, उसको चौथा पीढ़ी। अभी कभी लोग बोलते हैं अरे मैंने तो ऐसा गुनाह नहीं किया, मैंने ऐसा पाप नहीं किया, लेकिन ये श्राप कैसा है? तुम्हारे तीसरे या चौथे पीढ़ी ने कुछ पाप किया इसलिए वो श्राप तुम्हारे ऊपर आएगा। तो श्राप का अर्थ क्या है? तो श्राप जो है अलग अलग प्रकार का है। निर्गम में कहता है 20:2 में, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है। तो मतलब जो दोषियों को बाइबल कहती है क्षमा नहीं की जाएगी, जो उसने किया है उसका पाप उसके ऊपर श्राप आएगा, उसकी सज़ा उसको मिलेगी। इसका मतलब आप जो भी करते हो, चाहे तो वो श्राप अलग अलग प्रकार का है। मैंने क्या बोला? अगर आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हो वो श्राप है। अगर आपके स्वभाव में कुछ पाप है वो श्राप है। आपके बातों में कुछ बोलते हैं आप वो पाप है, वो श्राप है। अगर परमेश्वर के वचन सेवक को, यानी पहला इतिहास में 16:36 में लिखा है कि वहाँ तुम अपने सेवक को दट्टों में उड़ाते हो, उसके वचन को तुच्छ मानते हो, वहाँ पाप करते हो, वहाँ पर श्राप है। श्राप अलग अलग प्रकार है, लेकिन श्राप घूमते रहता है, श्राप घूमते रहते हैं। तो आपको पाप ना हो ताकि श्राप ना है। अगर जहाँ पाप है वहाँ पर श्राप है। हाँ पड़ेगी। ओके, निर्गम का 20:2। हाँ अभी बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस पढ़िए। निर्गम 20:2 हाँ मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ जो तुझे दासवन के
घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। हाँ, तो मुझे छोड़ 20 का 2 से 6। हाँ, तो मुझे छोड़ यस, दूसरों को ईश्वर करके न मानना, हाँ, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर हाँ, न बनाना, यस, न किसी की प्रतिमा यस, बनाना ओके, जो आकाश में या पृथ्वी पर हाँ, या पृथ्वी के जल में है, हाँ, तो उनको दंडवत न करना हाँ, और न उनकी उपासना करना, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, जलन रखने वाला परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर हूँ। हाँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखते, मेरे विरुद्ध जाते हैं, पाप करते हैं, उनके बेटों, उनके बेटे, पोतों उनके पोतों और परपोतों को भी और वर पुत्रों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तीसरा और चौथे पीढ़ी का तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पोतों, तुम्हारे और नातों, जो भी होटो, जो भी जितने भी है, वो सब पीढ़ी का श्राप तुम्हारे परिवार में है। ऐसा मत सोचो हम लोग खत्म हो गया, अभी सब खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी बैलेंस है ना, उसके ऊपर श्राप है। बाइबल कहती है कि लेविया का 14:26 में लिखा है, अगर वो वचन पढ़ेंगे उसमें इतना डिक्लेयर किया प्रभु ने, इतना कि श्रापित है तुम नगर में, श्रापित है तुम्हारे घर में। हमें तो बहुत सारी बातें हम देखते क्या बातें करते हैं, क्योंकि श्राप का मतलब क्या है? पहला बोलने का मतलब, अगर तुम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, परमेश्वर के विरुद्ध है, तो आपके ऊपर श्राप लागू होता है, वो कानून लागू होता है। अगर किसी ने चोरी किया तो उसको सज़ा लागू होती थी, तो अगर आपने पाप किया तो श्राप लागू हो जाता है। हाँ, लेविया का 26:14। हाँ, यदि तुम मेरी ना सुनोगे, यदि तुम मेरे वचन को नहीं सुनोगे, उसके अनुसार चलोगे नहीं, या मेरा वचन को तुच्छ मानोगे, या मेरे वचन को इग्नोर करोगे, या मेरे वचन को हल्का समझोगे, उसकी वैल्यू ना करोगे, आप बोलेंगे मुझे सब मालूम है और मैं सब जानता हूँ, अगर तुम ऐसा करके अपना जीवन बिताओगे आगे, और इन सब आज्ञाओं ये को सब न आज्ञाओं को मानोगे, तोड़ोगे, आज्ञा को नहीं मानोगे आगे, और मेरी विधियों को निकम्मा मेरे जानोगे, वचन, मेरा जो वादा तुमसे किया है, तुम उस वादों को हल्का लोगे, उस वादा को तुम क्या बोलता कुछ समझ नहीं पाओगे, निकामा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे तुम्हारी निर्भर आत्मा से, मेरे वचन को गिरना करेगी, आत्मा को गिरना करेगी, और तुम मेरे सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, नहीं करोगे, मेरे वचन का पालन नहीं करोगे, मेरे आज्ञा का पालन नहीं करोगे, मेरे वचन के अनुसार नहीं चलोगे, मेरे वचन का पालन नहीं करोगे आगे, वरन मेरी वाचा को यदि तोड़ोगे, मेरे वचन को तुम तोड़ोगे, वाचा जो वादा किया उसको तोड़ोगे, उस मेरे वादा को तुम तोड़ोगे, अगर कोई वादा होता है जो वाचा होते हैं उसको तोड़ोगे आगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, मैं तुमसे ये करूँगा, अर्थात पहला पॉइंट, मैं तुमको बेचैन करूँगा, बेचैन का मतलब क्या? मैं तुमको बेचैन करूँगा, मतलब तुम स्थिर नहीं रहोगी अपने स्थान में, स्थिर नहीं रहोगी। कोई लोग बोलते हैं मुझे डर लगता है, कोई लोग बोलता है ना मुझे घबराहट जैसा होता है, कोई लोग बोलता है ना मुझे पसीना जैसा होता है, कोई लोग बोलता है ना कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, मुझे कुछ ख्याल आ रहा है, मुझे कुछ सपना आ रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ तो दर्द हो रहा है। बाइबल कहती तुमको मैं बेचैन करूँगा, ऐसा बेचैन करूँगा कि तुमको लगेगा कुछ तो हो रहा है हमारे साथ। ये किसके साथ होता है आपको पता है? किसके साथ होता है? ये मसीह लोगों के साथ होता है। मसीह लोगों के लिए बोला गया, ये विधर्मी लोगों को नहीं बोला गया, ये प्रभु के लोगों को बोला गया। प्रभु के लोग प्रभु में आने के बाद बेचैन होते हैं, मैंने पहली बार सुना है, लेकिन होते हैं क्योंकि प्रभु के वचन के विरुद्ध जाते। नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है सब बार परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो हमारी शांति किधर है? हमारी शांति है किधर? ये सब परिश्रम करने वाले मेरे पास है, ये वचन किसको बोलाएगा? मसीह लोगों को बोलाएगा, विश्वासी लोगों को बोलाएगा, विधर्मी लोगों को नहीं बोलाएगा। लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं मसीह लोगों को बेचैन करेगा। इसका मतलब क्या हम इतने परमेश्वर में नॉर्मल हो गए? आप समझते मेरी बातों को? क्या लिखा है कि मैं तुमको बेचैन करूंगा। हम लोग रात को इधर से उधर आते हैं, उधर से इधर आते हैं, है ना, बार बार उड़ते हैं, सोचते रहते हैं। देखो प्रभु हर बात, कुछ बातों का सोचने का तरीका अलग होता है, बेचैन होने का तरीका अलग होता है। अगर तुमको प्रभु का वचन आया और तुम उसने चलोगे, वो बेचैनी वो अलग है, वो अलग है, वो अलग बेचैनी। मतलब तुमने प्रभु के वचन के विरुद्ध पाप किया, वो बेचैन आया अलग है। क्यों? तुमको डर आ गया, मतलब प्रभु का तुमको कुछ पंचिताप महसूस हो रहा है, वो अलग है। गलती फील हो रही है, वो अलग है। अगर तुमने पास्टर के विरुद्ध कुछ पाप किया, पास्टर के विरुद्ध तुमने आधीनता तोड़ी, अगर तुमको डर आ गया, वो अलग है, वो फीलिंग अलग है। लेकिन ये कौन सी फीलिंग की बात कर रहा मालूम है? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को तोड़ोगे, उसकी फीलिंग की बात कर रहा है। मसीह लोगों को ये बातें समझ में नहीं। अगर तुम मेरे वचन को मानोगे नहीं, मेरे वचन का विरोध करोगे, मेरा विरोध करोगे, तो मैं तुमको बेचैन करूँगा।
परमेश्वर परमेश्वर एक बार मौका देता है, 2 बार मौका देता है, 3 बार मौका देता है, चौथी बार वो लाठी उठाते हैं। वो बार बार मौका नहीं देते। बाइबल कहती है मैं तुमको बेचैन करेगा। अगर मसीह लोगों को बेचैन नहीं मिला तो फिर फायदा क्या है प्रार्थना करके, क्योंकि मसीह लोगों के बारे में बताया। और क्या लेगा सेकंड पॉइंट? और क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब क्या? टीबी। मैं तुमको बीमारी में, ये बीमारी एक श्रापित है। जिसके पास बीमारी है उसके ऊपर श्राप है। जिसके पास बीमारी है, अभी देखो एक बीमारी आई, वो श्राप बनकर आई है, सबको नष्ट कर रही है, सबको मौत के घाट उतार रहा है, सबको मार रहा है, सबको खत्म कर रहा है। क्यों? ये श्राप है। अगर ये आशीष होता सब जीवन जिंदा रहते, ये सब बस्ती अच्छा होता था, इतना मुहाल नहीं होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये श्रापित बीमारी है। ये कोरोना वायरस तो एक बीमारी है और श्राप बनकर लोगों के जीवन में आए। लोगों का घर, लोगों का परिवार, लोगों का पति, लोगों की पत्नी, लोगों का बाप, लोगों का माँ, लोगों का खानदान, परिवार को उठा के लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि ये श्रापित बीमारी है। और ये बीमारी जो है श्रापित है। जिसके पास बीमारी है उसके पास श्राप है। मैं बीमारी को नहीं मानता। अगर आपके पास बीमारी है तो आप श्रापित है। किसी को शुगर की बीमारी है, ये श्रापित बीमारी है। जब तक मरोगे नहीं तब तक शुगर की बीमारी जाती नहीं। इसका मतलब क्या है? शुगर की बीमारी नहीं होना चाहिए। किसी को अस्थमा होता है, ये श्रापित बीमारी है। हम मसीह लोग हैं, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। जब ये शरीर परमेश्वर का मंदिर तो बीमारी कहाँ से आई? आप बताइए मुझे, कहाँ से आया? शुगर एक बीमारी है। शुगर बीमारी ये शरीर को नष्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है? नष्ट करने वाली बीमारी है। जब तक तू मरेगा ना तब तक शुगर की बीमारी जाएगी नहीं। इसका मतलब क्या है? आज लोगों को शुगर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है, किसी को दमा की बीमारी है, अलग अलग बीमारी है। ये श्रापित बनकर आई है। और जब तक तुम मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा मरण नहीं होगा, तब तक ये बीमारी छोड़ेगी नहीं। इसका मतलब तुमको, किसी को कैंसर होता है, किसी को एड्स होता है, किसी को क्या बोलते हैं, क्या किसी का आँख खराब होता है, किसी का जबान खराब होता है, किसी का कान खराब होता है, किसी का किडनी जाता है। ये नाशवन बीमारी है। बाइबल में डिक्लेयर की नाशवन बीमारी है। अभी 38 का लंगड़ा खड़ा नहीं हो सकता है, ये बीमारी थी। लेकिन उसने प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु ने उसको आशीष किया। बाइबल कहती है नाशवन बीमारी है। जो बीमारी से ठीक नहीं होता है, जो बीमारी से खड़ा नहीं होता है, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर श्राप पड़ा है। सब रिपोर्ट नॉर्मल है तो बीमारी कहाँ से है? आप बोलते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैगाम है, बहुत सारा वचन है। आपको समझ में आ रहा है? मैं किसी बीमारी के आगे नहीं हूँ, लेकिन ये बीमारी जारी क्यों नहीं? मतलब लोगों को मौत दे रही है। अगर आपको बीमारी है तो प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य चंगाई करने का, तो बीमारी जाती नहीं। यीशु मसीह रोगों को चंगाई करने वाला प्रभु है, रोगों को मुक्त करने वाला प्रभु है, रोगों को छुटकारा देने वाला प्रभु है। प्रभु में जब लोग आते हैं, लोग बीमारी से छुटकारा पाते हैं। लेकिन प्रभु में रहने के बाद बीमारी आएगी, वो क्या है? वो मुझे बताओ। आज लोग चंगाई पा, हाँ मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम से लोग हाँ चंगाई पाते हैं, मैं अच्छा हो गया। लेकिन प्रभु में रहने के बावजूद बीमारी आ रही है, इसका मतलब तुम कहीं नहीं कहीं गुनाह कर रहे हो, कहीं नहीं कहीं गुनाह कर रहे हो। तुम प्रभु के वचन के विरुद्ध है, इसलिए बीमारी तुमको नहीं छोड़ रही। अगर तुम एक बार घुटना टेको खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने कबूल करो कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, वो बीमारी चली जाएगी। देखो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी हड्डी मांसों से बना है, मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर चंगाई का परमेश्वर है। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब क्या है? हम चर्च में क्यों आते हैं, हम प्रार्थना में क्यों आते हैं? बीमारी को छुटकारा देने के लिए। लेकिन चर्च में आने के बाद हमको बीमारी आती है, तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारा विश्वास कमज़ोर है? क्या हमारी प्रार्थना कमज़ोर है? क्या प्रभु के वचन के विरुद्ध है तो बीमारी आई? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। आज कोई बीमार है, किसी का काम नहीं हो रहा है, ये श्राप है, श्राप है। कोई सफलता नहीं पा रहा है, वो श्राप है। देखो आगे बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे, हाँ आगे पढ़िए। ओके सब लोग बाइबल निकाले। हाँ, और ज्वर से पीड़ित करूँगा। ज्वर से पीड़ित करूँगा, यस। पीड़ित मतलब श्रापित करूँगा, ऐसा पीढ़ी का मतलब श्रापित करूँगा। आगे, और इनके कारण हाँ तुम्हारी आंखें तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी, लाल हो जाएगी, पीली हो जाएगी, नीली हो जाएगी, और लोग कहेंगे तुमको कोई बीमारी है क्या? आगे, हाँ पढ़े। और तुम्हारा मन हाँ अति उदास व्याकुल रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे नींद नहीं आई, एकदम व्याकुल रहेगा, निराश रहेगा, सोचते रहोगे। आगे, हाँ
और तुम्हारा बीज बोना हाँ। व्यर्थ होगा। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ हो जाएगा। तुम जो भी बोएगा व्यर्थ हो जाएगा। बोलेगा अरे मैं कर रहा, अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी फल नहीं मिल रहा है। अच्छा काम करके भी फल नहीं मिल रहा है। आज लोग बोलते हैं मैं अच्छा काम करता हूँ, सबका भला करता हूँ, लेकिन अच्छा मेरे जीवन में अच्छा हो रहा ही नहीं। कैसा होगा? कैसा होगा? तुम प्रभु के वचन के विरुद्ध जाएगा, तुम कितना ही बोएगा व्यर्थ है ना। बाइबल खुद बोलती है। अगर तुम लोग बोलेगा पास्टर मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, इतना सबके लिए करता हूँ, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा है, कुछ प्रतिफल ही नहीं मिल रहा है, आशीष ही नहीं मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रहा, फायदा है क्या मैं चर्च में जाके? फायदा क्या? लेकिन वो भूल गया कि मैं प्रभु के वचन की ओर जा रहा हूँ। प्रभु के वचन की ओर जा रहा हूँ। पहला प्रेम स्मरण करो, लौट कर आओ, फिर परमेश्वर तुमको आशीष करेगा। किधर लिखा है? प्रकटीकरण में 4 में डिक्लेयर किया उसने। हाँ, आगे क्या लिखा है देखो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जितने दुश्मन हैं, जितने तुम पर चढ़ाई करते हैं, रोज तुम्हारे साथ झगड़ा करते हैं, रोज तुम्हारे साथ झगड़ा होता है, जिसका तुम्हारा 36 का आंकड़ा होता है, तुम्हारा 36 का 12-12 36 12-12 24 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा होता है, 40 का आंकड़ा होता है, 100 का आंकड़ा, 200 का आंकड़ा देखेगा तो एक गिर आती है, देखेगा तो बाल खड़े हो जाते हैं। अरे है ना, ये मरा नहीं अभी तक। आगे हाँ, वो तुम्हारी क्या करेगा? उपस खाएगा। तुम बोलेगा अरे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे शत्रु इतने आगे बढ़ रहे हैं, मेरे शत्रु कितने मजबूत है और उनके पास सब कुछ है, लेकिन मैं सबका अच्छा करके भी कुछ नहीं मेरे पास। क्योंकि बाइबल खुद बोलती है तुम्हारे शत्रु तुम्हारी उपज खाएंगे, तुम्हारे शत्रु। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम्हें शत्रु के ऊपर मैं तुम्हारी मैच को तैयार करूंगा, तुम्हारे शत्रु तुमको देखने पाए। लेकिन ऐसा हो रहा है कि शत्रु हमारे ऊपर स्टैंडर्ड बन रहा है और मसीह लोग गरीब बन रहे हैं। ये क्या चीज़ है? वही वचन है, यही वचन है। वो हमारे शत्रु एकदम चकाचक दिख रहे हैं, मतलब हाई स्टाइल में रहे, अरे प्रभु में नहीं कुछ नहीं फिर भी स्टाइल। क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी उपज खाएंगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारा मजाक करेंगे, तुम्हारे शत्रु बोलेगा क्या चर्च में जाते, क्या प्रार्थना करते, कुछ नहीं मिला, देखो हमको देखो हम सब अच्छा है, सब खा पी के मजा कर एंजॉय कर रहे हैं। भाई ऐसा बोल रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी उपज खाएंगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी मजा लेंगे, तुम्हारे शत्रु तुमको देखते रहेंगे, अरे कुछ नहीं इनके पास, हमारे पास कुछ प्रभु ना होने के बाद भी सब कुछ है। क्योंकि तुम्हारी शत्रु तुम्हारी इंसल्ट करेगी। देखो ना आगे क्या लिखा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोला। हाँ, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध आएगा। शत्रु तो छोड़ो, सेना का यहोवा कहता मैं भी तुम्हारे विरुद्ध आएगा। तो देगा कौन तुमको? किससे प्रार्थना करो, किससे मांग रहे हो? कि परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएगा, परमेश्वर कौन देगा? तुम परमेश्वर का हाथ छोटा बन जाएगा, किसका हाथ बड़ा है तुमको देने के लिए? आगे और तुम अपने शत्रु से हार जाओगे। तुम हार जाओगे, हमें तुम हार जाओगे। बोलेगे जाओ दे, मैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा मेरे देख, मेरा दोस्त देख कितना आगे गया, वो देख कुछ भी नहीं करता है, दारू पीता है फिर भी आगे गया, वो तो नशा करता है फिर भी आगे गया, वो देख प्रभु को मानता नहीं फिर भी आगे गया, आगे गया आगे गया। मैं ऐसे ही है, कुछ नहीं होता है, जान दो, मैं खुद को मार देता हूँ, मैं खुद को ख़त्म करता हूँ, जान दो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मारने से पहले 2 बार सोचो कि तुमने कौन सी गलती की। स्मरण करो अपने अपराध। खत्म क्यों कर रहे हो? खत्म करने से सब खत्म नहीं होने लगे। खत्म करोगे तुम दुनिया से खत्म हो गया, तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो दुनिया में रहेगा, तुम्हारा जो गॉस्पेल है वो दुनिया में रहेगा, तुम्हारी गवाही दुनिया में रहेगी। अरे क्या है, ये ऐसे ही था वैसे ही था, इसीलिए इसने खत्म कर दिया। क्यों? वाई नहीं करने, जिद कर दिखाओ, करके दिखाओ, प्रभु के वचन के अनुसार चलो। यहोवा का हाथ छोटा नहीं रहेगा, यहोवा का हाथ तुम्हारे सर पर है। ये सुनो आगे क्या लिखा है। हाँ, और तुम्हारे बेरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेगा। बोलेगा अरे हमको अधिकारी बनाया, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर अधिकारी दे, इधर आ रे, इधर जा भाई। हम लोग उसके सामने आए, हाँ बोला ना साहब, आई वो है, हम सेनाओं के यहोवा के बच्चे और हम सबके सामने झुक रहे, क्या बात है? ऐसा होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बेरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। इधर आहे काय प्रभूचं सांगतो, इकडे माहिती आहे प्रभू, इकडे एक काम कर, चल गटर साफ कर, चल वाय जा तिकडे, ध्यान जा चल, आला प्रभूचं सांगायला, झाला हिस्टोरी खत्म। तुम्हारे शत्रु तुम पर अधिकार करता है। शत्रु कौन है? संसार के लोग, पापी लोग, वो हम पर अधिकार करता है। हम अधिकार देगा नहीं, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, हम उस पर अधिकार रखेंगे। ये सुनो, हाँ अनुवाद का अटैच में देखो क्या लिखा है, कितना बड़ा तिल मारा है, देखो अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है ना। हाँ वहाँ पर देखो क्या लिखा है अनुवाद का, है ना, मैं सही हूँ तो वहाँ पर लिखा है
कि तुम बाहर जाओगे आशीष, घर में आओगे आशीष। हाँ, लिखा है ना 28 का, देखो। हाँ पढ़िए, हम देखते हैं परमेश्वर क्या बात। तो श्राप ऐसा होता है, ऐसा श्राप हमको नहीं चाहिए। हाँ हाँ, यस व्यवस्था विवरण 28। यस यस। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तुम परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा आज्ञा का पालन करेगा, वचनों के अनुसार चलेगा, जो पास्टर सिखा रहा है उसके अनुसार अपना जीवन बिताएगा, जो मैं मैं तुझे सुनाता आज हूँ, सुना रहा हूँ, तुझे मैं दे रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। चौकसी से पूरी चौकस करने क्या बोला? चौकसी से पालन कर, पूरी चौकी में जाके पालन नहीं बोला, चौकसी से पालन कर। चौकसी से पालन मतलब ध्यान लगाकर पालन कर, समझ कर पालन कर। आगे क्या लिखा? चित्त लगाकर, मन लगाकर, ध्यान लगाकर पालन कर। आगे क्या लिखा? तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों बाप रे, पृथ्वी के सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ बनाएगा, सब लोगों के बीच में तुझे श्रेष्ठ और ऊंचा स्पेशल बना के रख देगा। आगे फिर अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ, सुनने के कारण, परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनने के कारण, वचन के अनुसार चलने के कारण ये सब आशीर्वाद तेरे जीवन में आएगी। और जब तेरे जीवन में आएगी तो तेरे घर में भी आएगी। नहीं समझ में? घर में नहीं आएगी, तेरे जीवन में आएगी, फिर तेरे घर में आएगी। हम आशीष है, हमारे द्वारा दूसरा आशीष है। हम आशीष नहीं है तो दूसरा भी श्रापित है। देखो आगे क्या लिखा? हाँ, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरे एरिया में, तेरे नगर में, तेरे गांव में, तेरे देश में। आगे धन्य हो लोग तेरी तारीफ करेगा, लोग तेरी बढ़ाया करेगा। वाह, आशीष व्यक्ति है, हाँ वाह, अभिषेक व्यक्ति है, वाह, कोई परमेश्वर का दास है, वाह, ये कोई पास्टर है, वाह, सब लोग आदर करेंगे, सब लोग सरुण करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम आशीष व्यक्ति है। आगे धन्य हो तू खेत में, धन्य हो खेत में, जहाँ तुम खेती में जाओगे, खेती करने जाओगे, कांदा और भाकरी लेके जाओगे, हाँ उधर चावल लगाओगे, गेहूँ लगाओगे, है ना, बारिश का। धन्य है तेरी खेती, जहाँ तू कदम रखेगा वो तेरी खेती भी फल लाएगी। आगे हाँ, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरे बच्चे, तेरे बच्चे धन्य है, तेरे बच्चे धन्य होंगे, तेरे बच्चे अच्छे रहेंगे, तेरे बच्चे खूबसूरत दिखेंगे। क्या लिखा आगे? और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि, जो भूमि है जहाँ तू रहता है, उपज आशीष पाएगी। आगे और गाय, अगर तू गाय पाल रहा है, बकरी पाल रहा है, कुत्ता पाल रहा है, जो भी पाल रहा है वो भी आशीष होएगा। आगे और भेड़ बकरी, अभी कुत्ता बकरी अगर आशीष रहेगा तो बाकी चीज क्या है? देखो कितनी बड़ी बात बोले। आगे और भेड़ बकरी, हाँ भेड़ बकरी मैंने बोल दिया पहले। हाँ आदि पशुओं के बच्चे, हाँ सब बोल दिया, स्टार्टिंग में बोल दिया। आगे धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी चावल की टोकरी, तेरी क्या बोलते हैं, रोटी की टोकरी। खाएगा तो ऐसा बोलेगा बहुत पेट भर गया, है ना। कभी कभी खाकर भी बोलते कुछ नहीं, ऐसा लगा रहा नहीं, खाली खाली लग रहा है ना। थोड़ा सा खाएगा, अरे पेट भर गया, जाम हो गया, है ना, अरे बिच्छा नहीं हो रहा है। आशीष सब ब्लेस। आगे तेरी टोकरी में एक रोटी है तो 10 रोटी आएगी। हाँ 10 रोटी खाएगा, खाकर भी तेरा पेट, और एक रोटी अगर आशीष की खाएगा तो तेरा पेट टाइट हो जाएगा, सीधा आगे आएगा। हाँ आगे और तेरी कटौती, हाँ यस पढ़ते रहो। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू इतर तेरे घर में आते समय, घर में जाएगा वहाँ पे तेरा घर आशीष होएगा। आगे और धन्य हो तू बाहर जाते हुए किसी का मार खा के नहीं आएगा, किसी के साथ लफड़ा नहीं होएगा, किसी का झगड़ा नहीं होएगा। तू बाहर जाएगा, खुशी खुशी से जाएगा, घर में आएगा, हंसते हंसते आएगा। बाहर जाएगा मुंह टेढ़ा टेढ़ा, घर में आएगा। हाँ है ना, बायबल बोल रहा है, मैं नहीं बोला, मला नका बोल, मला कोणीच बघायचं नाही, मी जेव्हा बघतो तेव्हाच बघायचं। काय लिहिलंय? लोग बाहर जाते आशीष, सब अच्छे काम होना चाहिए। बाहर जाके तुम आशीष, मतलब जहाँ काम पे जाते हो वो तुम सफल पाना चाहिए, उसको बोलते हैं आशीष। घर में आओगे तुम्हारा घर आशीष पाना चाहिए। आगे आगे यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तेरे ऊपर चढ़ाई करते वे तुझसे हार जाएंगे और तेरे सामने आके दंडवत करेंगे। क्या बोलेंगे? तू हीरो है, तू इंटरनेशनल है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारा प्रभु महान है ना। अभी क्या लिखा है? तुम्हारे शत्रु हार जाएंगे। पहले में क्या लिखा? तुम्हारे शत्रु तुम पर चढ़ाई करेंगे, तुम्हारे सर पे आके बैठेंगे, तुम्हारे घर में आके बैठेंगे। हाँ
तुम्हारे बगल में आके बैठेंगे और तुम्हारी उपज खाएंगे, तुम्हारा चावल खाएंगे, तुम्हारा घऊ खाएंगे, तुम्हारा रोटी खाएगा और तुम पर अधिकार जताएंगे, तुमको वर्कर बनाएंगे, तुमको गुलाम बना के रख देंगे। लेकिन बाइबल कहते हैं मेरे वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हारे शत्रु आकर तुमको दंडवत करेंगे। ऐसा मेरा बाइबल बोलता है। आगे क्या लिखा है? वे एक मार्ग से हाँ, तुझ पर चढ़ाई करेंगे, एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, चार मार्ग से परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएगी। भागो 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 भागो। कोई तो आशीष व्यक्ति आ रहे इसके सामने पंगा नहीं लेगा, या तो हो जाएगा। हाँ? ऐसा बोल रहा है, इतनी बड़ी बात बोल रहा है। आएगा ही नहीं सामने, इधर भागेगी इधर भागेगी। क्यों? क्योंकि तुमने आशीष पाई, सेना का यहोवा तुम्हारे साथ है। और सेना का यहोवा रोमियो का 8:31 कहता है अगर तुम्हारे साथ है, शैतान भी तुम्हारे बाल को हाथ में लगाएगा। तब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। तो आप सोचिए, सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर के वचन किधर है? पास्टर के साथ है, पास्टर के पास है, जो आपको वचन दे रहा है, आपको सिखा रहा है। उसके वचन के अनुसार चलो, भूमि की सारी आशीष तुम्हारे घर में आएगी। तुम बोलेगी मैं ऐसा काम करूंगा मुझे आशीष मिलेगा, वो करूंगा मैं आशीष। नहीं, वचन को चढ़ कर तुम कुछ भी करेगा, परमेश्वर तुमको आशीष देगा नहीं। क्योंकि प्रभु के आशीष पश्चिम पूर्व दक्षिण से नहीं, प्रभु के वचन से। वचन में जो बना है वो आशीष पाएगा। लेकिन जो वचन के खिलाफ है, वचन के विरुद्ध है, मन में कुछ पाप रखता है, गलत रखता है, वो कभी आशीष नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा बाइबल बोलती है। आप सोचिए, मैंने ये भी पढ़ के बताया और ये भी पढ़ के बताया, मैंने उल्टा भी दिखाया और सीधा भी दिखाया आपको। वचन को ना सुनने से क्या होता है, वचन को सुनने से क्या होता है, मैंने दोनों तरीके से बताया। तो श्राप किसके पास है? जो वचन के विरुद्ध जाता है। आप सोचिए, आपको श्राप पाना है कि आशीष पाना है, आपके ऊपर है टारगेट। आपको समझ में आ रहा है? बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन श्राप क्या करता है, श्राप का परिणाम क्या है, परिणाम क्या है, क्या रिजल्ट है, क्या सर्टिफिकेट है। देखो सर्टिफिकेट, हम लोग घर में बोर्ड लगा के बैठे, क्या सर्टिफिकेट है। पहला पॉइंट देखो, हाँ देखो क्या लिखा है। सबसे बड़ा श्राप का परिणाम क्या? परिणाम मतलब इसका परिणाम क्या होगा पता है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा पता है, इसका सर्टिफिकेट क्या आएगा। देखो गरीबी, 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 गरीबी का मतलब दारिद्री। गरीबी का मतलब क्या है? गरीबी नॉर्मल, जिसके पास श्राप आता है वो गरीब होता है। और दूसरा, हमेशा बीमारी में तड़पता हुआ, कोने में, और कर्जा में, बहुत कर्जा है। श्राप, अशांति घर में लगेगी, बेचैनी हुई है। गरीब, हम मसीह लोग गरीब नहीं होना चाहिए। हम मसीह लोग राजाओं के राजा के बेटे हैं। संसार के लोग गरीब नहीं रहते, तो हम क्यों रहेंगे? लेकिन गलती तो किधर तो कर रहे हैं हम लोग। हम मसीह लोगों के पास आशीष होना चाहिए। हमारे घर में कोई भी आएगा तो आशीष पाना चाहिए। देखो, किसी को क्षमा करना ही आशीष है, क्षमा करना आशीष है, वचन के अनुसार चलना ही आशीष है, यह आशीष है। बाइबल कहते हैं वचन को सुनने से आशीष नहीं है, चलने से आशीष है। आपको ऊंचाई पे आना है, आशीष पाना है। बहुत सारे बोलते हैं हाँ मी चर्च में जातो, प्रार्थना करतो, बायबल वाचतो डेली, पण मी काय वरती येतच नाही। शिडी लाव ना वरती अशी, मी काय वरती येतच नाही, मी वरती चढ़तच नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ऊपर आ रहा ही नहीं, मैं पहला मारा देख रहा ही नहीं। कैसा दिखेगा पहला मारा? तुम जब प्रभु के वचन के विरुद्ध चलते हो, कैसा ऊपर आएंगे? सफलता नहीं पा रहे हो, बरकत नहीं पा रहे हो, तो श्राप आ रहा है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोलना, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध जाना तुम्हारे ऊपर श्राप है। दूसरा इतिहास 36:16 लिखा है, जो उसके वचन को तुच्छ मानता है, सेवक को दट्टों में उड़ाते, हासिक में लेते, मजाक में लेते, इग्नोर करते, उसके साथ मजाक करते, उसके बातों को व्यर्थ समझते। बाइबल के देखो क्या लिखा है, पढ़ेगी? ओके, दूसरा इतिहास 36:16 पढ़े। हाँ, कोई तो मेरे लिए। और निर्गम का 22:2 पढ़ेगी हम लोग। पहला तो मैंने परमेश्वर के वचन बोला, दूसरा सेवक के बारे में। हाँ ओके, दूसरा इतिहास हाँ 36:16। हाँ, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के दासों को, जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा है, तट्टों में उड़ाते, मजाक करते, मजाक समझते, व्यर्थ बातें समझते, हल्का लेते उसको। कुछ नहीं, पास्टर को बोलने से कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। अरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लेकिन खुदा उसका बहुत आदर करता है। और यवन का 12:26 में लिखा है, बाइबल कहते हैं परमेश्वर के दासों को क्या लिखा है? परमेश्वर के सेवक को दट्टों में उड़ा। दट्टों में मतलब
दटोगे मतलब हल्के में लेते, उसके बातों को मजाक में लेते, उसके बातों को मजाक में लेते, सिरियस नहीं समजते, हलके में उडाते. नाही ऐकायचं या कानाने, पास्टर बोलतात या कानाने सोडून द्यायचं, जे आपली मनमानी ते करायचे. बाइबल कहती है, वापस एक पढ़ना. ओके योगिता. हाँ. परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते. परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते, जो उसके मुंह से आया, जो पवित्र आत्मा उसके मुंह से दे रहा है, उसको तुच्छ मानते, इग्नोर करते. अब आगे. और उसके नबियों की हंसी करते. अंत यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा जुझला उठाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा. कोई उपाय नहीं रहेगा, 1 रुपया भी नहीं रहेगा. हाँ, ऐसा लिखा है. यस नो. तो बाइबल क्या बता रही है, आपको ये बातें सिखा रहा हूँ. और निर्गम का 22 में 2 देखो क्या लिखे. हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या बताएगा. हमको सीखना है, हमको समझ में आना चाहिए, सीरियस होना चाहिए. पास्टर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, तट्टे में मत उड़ाओ. यस. निर्गम 22 का 2 और मत्ती 10 का 12 में तो आपको तो पता है, तो बोलने की जरूरत नहीं. श्राप अलग अलग प्रकार का, एक प्रकार का नहीं. अभी तुम्हारे ऊपर कौन सा श्राप है, कौन सी पीड़ा है, मुझे क्या मालूम. क्यों हम तरक्की नहीं पा रहे, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे. कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे, कहीं ना कहीं हम प्रभु के विरुद्ध जा रहे, कहीं ना वचन के विरुद्ध, कहीं ना सेवक के विरुद्ध, कहीं हमारे स्वभाव में विरुद्ध जा रहे. इसलिए परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे रहे. हम सबको शनि लगा सकते हैं, लेकिन सेनाओं के यहोवा को नहीं. खुदा की आँखें सब जगह लगी है. नीति स्तोत्र 3:15 में कहता है, वो अच्छों को भी देखता है, बुरे को भी. आगे. हाँ, 22 का 2 में. यदि चोर सेन लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष न लगे. यस. और मत्ती का 10 का 12. मत्ती 10:12. और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना. किसको? उसको कशाला द्यायचं. हाँ, उसको आशीष देना. हाँ. यदि उस घर के लोग योग्य नहीं होंगे, तेरे योग्य नहीं होंगे, तेरे अनुसार नहीं होंगे, तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, तेरे मन के जैसा नहीं है, तेरे अनुसार नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य न हो, तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा जो आशीष है वो रिटर्न आ जाएगा. आगे. यदि उस घर के लोग योग्य हो गया तो तेरा कल्याण उन पर आएगा. और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए, तुमको कोई ग्रहण नहीं करेगा, तुम्हारा कोई आदर नहीं करेगा, तुमसे कोई प्रेम नहीं करेगा, तुम्हारे वचन का पालन नहीं करेगा, तुम्हारी बातों का पालन नहीं करेगा. उस क्या बोला, उस नगर के निकलने से, घर से निकालने से क्या करना, अपने पाँव की धूल झाड़ना. मैं आऊँगा तब उनकी धूल झाड़ूंगा. लिखा है ना. हाँ. ये सुनो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दिशा सदोम और अमोरा के देश में हुआ था, वैसा ही होने वाला है. उससे भी महा संकट आएगा, महा प्रॉब्लम होएगा. बाइबल क्या बता रही है, परमेश्वर का वचन. अगर कोई तुझे ग्रहण नहीं करता है, कोई तुझे स्वीकार नहीं करता है, कोई तेरी इज्जत नहीं रखता है, कोई तेरा आदर नहीं करता है, कोई तेरे बातों पर मान नहीं रखता है, या तेरे वचनों के अनुसार नहीं चलता है, या इग्नोर करते, तो बाइबल कहती है तू अपना पैर झाड़ के जा, फिर बाद में मैं देखता हूँ क्या करने. ऐसा, लेकिन आज तक कभी पास्टर सुनीपा ने ऐसा चीज नहीं किया. मैं एक मौका देता हूँ आशीष और श्राप के बारे में. मेरे पास बहुत श्राप के बारे में, श्राप कैसे कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, मुझे पता चलता है कि हमारे मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है ये आशीष है कि श्रापित है. क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने वाला ही श्रापित है. हमारे पास बाइबल है, बड़ी बात नहीं है. परमेश्वर का वचन और सेवक, ये 2 चीज़ तुम्हारे पास है ना, तो सेनाओं की आशीष तुम्हारे घर में. ऐसा मेरा बाइबल बोलता है. अगर आप इस वचन को जानते हैं तो श्राप कैसा आता है, ये सारी बातें आपको सीखना. वो तो अलग बात है, वचन के विरुद्ध चलना, प्रभु के वचन को इग्नोर करना, वो तो बहुत श्राप है. अभी तो एक टेलर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें. तो श्राप एक प्रकार नहीं है, अलग अलग प्रकार. और जो श्रापित होता है वो दिखता है, और जो आशीष होता है वो दिखता है. तो ये सारी चीज़ें इससे बता रहा हूँ. अगर हम लोग प्रभु के वचन के विरुद्ध हैं तो हमें क्षमा मांगना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है. प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे स्पर्श कर, मुझे आशीष कर, इस बातों को सीखना है. तो गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर इस वचन में आपको आशीष करे. तो क्यों ना अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं, परमेश्वर के महान उपस्थिति में प्रभु से प्रार्थना करें.
कि प्रभु मुझे नहीं पता कि मेरे पर कौन सा श्राप है, मैंने कौन सी ऐसी गलती की, कौन से मैंने ऐसा पाप किया, क्या मैंने तेरे वचन को छोड़कर चला है, या तेरे सेवक के ऊपर मैंने दोष लगाया, उसको धरते में उड़ा है, या वचन को तुच्छ माना है, क्या मैं किसी पापी इंसान को साथ दिया और मेरे ऊपर श्राप आया है, क्योंकि श्राप अलग अलग प्रकार का है। और मैं क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर, आज मुझे एहसास हो रहा है, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। मैं उस पाप का भागी नहीं होना चाहता जिस पर मेरे ऊपर श्राप है। मैं उस वचन का भागी बनना चाहता था कि मेरे घर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आशीष आ जाए। मैं प्रभु उनको ना साथ दूँ जो वचन की विरुद्ध है, उनको साथ दूँ जो वचन के अनुसार है। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान रखें। अगर आप किसको भी साथ देते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, आदम ने जैसी गलती की है, बाइबल कहती है वैसी गलतियाँ हमको नहीं करनी। गया चीनी गलती की, वैसी गलतियाँ हमें नहीं करना। हान्या सपी रहने की वो गलतियाँ हमें नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने गलती की, लेकिन आज अगर कोई किसी के जीवन में तरक्की नहीं है तो श्राप है। किसी के जीवन में कार्य नहीं हो रहा वो श्राप है। किसी को चंगाई नहीं मिल रहा वो श्राप है। किसी का अच्छा नहीं हो रहा वो श्राप है। श्राप अलग अलग प्रकार का श्राप है। श्राप नीचे गिराता है, आशीष ऊपर लाता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो याकूब का 1:22 कहता है, जो मेरे वचन को सुनते वो अपने प्राण को, अपनी आत्मा को धोखा दे, लेकिन जो मेरे वचन को सुनते और चलते वह आशीष पाएगा। वो सफलता को देखेगा, वो चमत्कार को देखेगा, वो कार्य को देखेगा। क्यों ना सीरियस हो जाए, इस समय गंभीर हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करें। 2 चीज़ आपको पालन करना है। एक तो परमेश्वर का वचन और उसका नबी, उसका दास, उसका सेवक। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए सेवक ने रखा है। बाइबल कहते हैं कि जब पास्टर या कोई सेवक सिखाता है तो उसका मकसद यही होता है कि कलीसिया आशीष पाए। तुम्हारे पीढ़ी के श्राप, तुम्हारे बुरे श्राप, तुम्हारे हरकतों के श्राप, वो पाप हट जाए, ताकि वो श्राप भी हट जाए। एक बार पाप निकल गया तो श्राप हट जाता है। लेकिन जहाँ वचन आया वहाँ पर अभिषेक आया, जहाँ वचन आया वहाँ पर सफलता है, जहाँ वचन आया वहाँ पर आशीष है। तो अभी वचन को लेके चलना तुम्हारे लिए आशीष है, और वचन को अनसुना करना, इग्नोर करना, तुच्छ मानना तुम्हारे लिए श्राप है। तो प्रभु ने झेल भी रखा है और अमृत भी रखा है। तो क्यों ना हम सीरियस हो जाए, क्योंकि चर्च में रहने से हम आशीष नहीं पाएंगे। उसके वचन को लेकर चलने वाले, उसके सेवक के अधीनता में रहने, वचन को अनुसार चलने वाले वो आशीष पाएंगे। बहुत सारी बातें तो बाइबल कहती है, कोई भी व्यक्ति जो गलत करता है, जो अपराध करता है, उसको साथ ना दे, उसके पाप में भागी ना हो, ताकि हमको भी भुगतना पड़े। जैसे आदम ने हवा को साथ दिया, हवा ने आदम को साथ दिया, और दोनों पाप के श्राप के भागी हो गए। इसलिए परमेश्वर ने दोनों को श्राप दिया। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, सच्चाई के अनुसार चले, पवित्रता में चले, ताकि सेनाओं की आशीष हमारे जीवन में, हमारे घर में रहे। प्रभु धन्यवाद देते यीशु के नाम से। आज के वचन को लेकर मैं आशीष मांगता हूँ। जितने भी मुझे सुन रहे हो सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन और एक बदलाव को लेकर। फर्स्ट, प्रभु तेरे वचन में चले। दूसरा, तेरे सेवक का आदर करे। तीसरा, अपना स्वभाव छोड़े। चौथा, अपना जीवन तुझे डेडिकेशन करे। पांचवा, प्रभु तेरे साथ रहकर तेरे राज में बढ़ जाए। ऐसे भी काय करे, वो सारी भलाई और आशीष को देखे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।